नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक एंड टेल के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टेस्ट आपके लिए एक चैलेंज है। आज हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड कला संस्कृति, जिसमें चित्रकला, मूर्ति और हस्तशिल्प इत्यादि टॉपिकों को हम आज कवर करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 1 है क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम आपके लिए इसके 2-3 पार्ट लेके आएंगे। मैंने आपके लिए तैयार किए हैं 20 मिक्स क्वेश्चन, जिसमें नॉर्मल और एग्जाम में फंसने वाले कथन कारण और कथनों पर आधारित सवाल। अगर आप आज के टेस्ट में 15 प्लस स्कोर करते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी सही दिशा में है। हर सवाल के साथ हम गहराई में जाकर एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको करवाएंगे, जिसमें हमने मोस्टली POIQ शामिल करे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल सीरीज। आज का टॉपिक है उत्तराखंड कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2015 और 16, ऑप्शन नंबर बी है 2018 और 19, ऑप्शन नंबर सी है 2021 और 22, ऑप्शन नंबर डी है 2023-24। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है 2021 और 22। तो दोस्तों, कुमाऊं की प्रसिद्ध एपण कला को 2021-22 में GI टैग प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट। एपण कुमाऊं क्षेत्र की एक अत्यंत लोकप्रिय लोक चित्रकला है। इसे विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार और त्योहारों जैसे मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट है, इसमें मुख्य रूप से विस्वार, और विस्वार जो है दोस्तों चावल का घोल होता है, और गेरू जो कि लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विस्वार जो है चावल के घोल से बनता है और गेरू जो है लाल मिट्टी से बनता है। और दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत के अन्य राज्यों में इसे अल्पना, रंगोली या चौका भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार मौलाराम तोमर का कार्यस्थल कहाँ स्थित है? कार्यस्थल यानी कि चित्रशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है टिहरी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है देहरादून। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि मौलाराम तोमर की चित्रशाला कहाँ है? श्रीनगर में। एक्स्ट्रा फैक्ट में है, मौलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह और प्रद्युमन शाह जैसे गढ़ नरेशियों का संरक्षण मिलता है। और दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि निम्न में से किस शासक का संरक्षण मौलाराम को नहीं दिया गया, मतलब नहीं दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं और उसमें ऑप्शन दे देते हैं, जैसे प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह। तो दोस्तों, मौलाराम को जो है सुदर्शन शाह का संरक्षण नहीं मिला था, क्योंकि जो मौलाराम थे उन्होंने जो नेपाल के जो शासक थे पृथ्वी नारायण, उन पे एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सी पुस्तक थी, जिसमें मौलाराम ने नेपाल के यानी कि गोरखा शासकों की तारीफों से पुल बांध दिए थे, जिससे सुदर्शन शाह जी जो है मौलाराम से नाराज हो गए थे। और दोस्तों, मौलाराम एक चित्रकार होने के साथ साथ एक दार्शनिक, कवि और लेखक भी थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ गणराज काव्य और गणगीता थी। और दोस्तों, कुंवर प्रीतम शाह जो थे मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए विशेष रूप से टिहरी से श्रीनगर जाते थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कथन ए है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित हुडली के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कारण आर है, प्राचीन काल में शैल चित्रों को प्राकृतिक रंगों से सजाने की परंपरा थी। तो दोस्तों, आपको इनको आपस में रिलेट करना है कि कथन कारण जो है आपस में ये दोनों, मतलब कथन का जो कारण दिया गया है या इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है, जिसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट है, हुडली गुफा उत्तरकाशी में शैल चित्रों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों, काफी बार जो है ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, जो उत्तरकाशी में जो हुडली नामक गुफा है, वहां से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। और दोस्तों, इसी के विपरीत जो है अल्मोड़ा की लाखों गुफा में मानवों को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन भी काफी बार बन जाते हैं और हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, हुडली गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में। और लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में।
और दोस्तों इसी प्रकार की गुफा जो है एक चमोली में भी मिली है, जिसका नाम है ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा के चित्र लाखों गुफा से अधिक चटकदार और स्पर्श थे। ग्वारखा गुफा में मनुष्य के साथ साथ अनेक पशुओं का भी चित्रण किया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर दोहराए, हुडली गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में। और लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में। और ग्वारखा गुफा कहाँ है? चमोली में। तो देखिए दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से याद हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुनस्यार क्षेत्र में निर्मित किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है रिंगाल क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है तांबा शिल्प, ऑप्शन नंबर सी है कालीन जिसे दन भी कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी है काष्ठ शिल्प। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है कालीन यानी कि दन उत्पाद। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं दोस्तों, यह कालीन भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किया जाता है और कालीन निर्माण के लिए भेड़ की ऊन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पिथौरागढ़ से ही थुलमा जो कि अत्यधिक गर्म कंबल होता है उसे भी जीआई टैग दिया हुआ है। थुलमा निर्माण में काली और सफेद ऊन का सुंदर संयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कालीन और कंबल उद्योग सीमावर्ती तहसीलों की आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है। तो दोस्तों कभी भी ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती तहसीलों की आर्थिकी का मुख्य आधार क्या है, और दे देंगे, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कालीन और कंबल उद्योग। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विशार और गेरू की सहायता से रसोई की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र नाथ कहलाते हैं। दूसरा कथन है, दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाना लक्ष्मी पौ कहलाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये रहा है कि दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी के पद चिन्हों का बनाना इसे क्या कहते हैं? उसे जो है दोस्तों लक्ष्मी पौ कहते हैं। और जो गेरू और विशौर की सहायता से रसोई की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे नाथ कहते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, नाथ या डुबुक चित्र मुख्य रूप से रसोई घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं और लक्ष्मी पाऊ चित्र घर के मुख्य द्वार से लेकर तिजोरी या पूजा घर तक बनाए जाते हैं। और दोस्तों मांगलिक अवसरों पर घर की दहलीज पर वसुधारा जो कि चावल के घोल की धारा डाली जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गांव की दहलीज जो है उस पे ऐसे लगता है जैसे कि ऊपर से गिराया होगा, मतलब वो ना जो भी पेस्ट रहता है उनका वो नीचे की तरफ गिराया रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वसुधारा कहते हैं। आपको जितने भी फैक्ट मैं लिखवा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, आपको सबको इनको लिखना है क्योंकि ये जो है PYQ से हैं। और इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो आपके क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, साथ में आपको इससे क्या है PYQ भी कवर हो रहे हैं। और दोस्तों ज्योति मातृका जो है चित्रों में विभिन्न रंगों से मातृ शक्ति की पूजा की जाती है। और दोस्तों कागज या दरवाजों पर उंगली से बनाए जाने वाले चित्र क्या कहलाते हैं? परकिर्नल कहलाते हैं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल और फैक्ट सच में आपको लगता है कि इन पर मेहनत की गई है और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिकारे का संबंध उत्तराखंड की किस कला परंपरा से है? ऑप्शन नंबर ए है चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी है मृत्तिका चित्र यानी कि मिट्टी कला, ऑप्शन नंबर सी है काष्ठ शिल्प, ऑप्शन नंबर डी है धातु शिल्प। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है मृत्तिका शिल्प। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन, दीपक और मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें विशिष्ट कला जो है निहित होती है। और दोस्तों डिकारे का अर्थ है मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये PYQ है, याद रखिएगा। मैंने आपको PYQ जो है इसी में कवर करवा रही हूँ, तो आप इनको साथ साथ में नोट भी करिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों मिट्टी कला में गल्ला, सुराई और चिलम भी मुख्यतः से बनाए जाते थे, यानी कि मुख्य रूप से बनाए जाते थे। और दोस्तों मिट्टी के इन कलाकृतियों का प्रयोग विशेष रूप से त्योहारों पर होता था। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुमाऊं क्षेत्र में डिकारे बनाने की परंपरा जो है अत्यंत प्राचीन और समृद्धशाली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कथन
ए है चमोली जनपद के रिंगाल हस्तशिल्प को इसकी विशिष्टता के कारण जीआई टैग दिया गया है। कारण आर है रिंगाल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कंडी, चटाई, डलिया बनाने में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नीचे कोड दिए गए हैं उसके माध्यम से देना है। कोड है ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों कथन तो दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से जो है ये रिलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है, रिंगाल एक प्रकार का नरकट बांस की प्रजाति है जो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। यह हस्तशिल्प उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में आय का एक मुख्य साधन है। और दोस्तों रिंगाल से कंडी, चटाई, सूप, टोकरी और मोस्टा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य में बांस से फर्नीचर और टोकरियां बनाई जाती हैं। और दोस्तों रिंगाल हस्तशिल्प में पिथौरागढ़ की विशिष्ट हस्तशिल्प का मुख्य योगदान है। तो दोस्तों रिंगाल जो है इससे आपने देखा होगा कि गांव में जो है कंडी जिसमें गोबर इत्यादि खेतों तक ले जाना और घास इत्यादि भी लाने के लिए मतलब कंडी का प्रयोग किया जाता है। और चटाई जो है दोस्तों मतलब हमारे यहाँ तो चटाई जो मतलब रिंगाल की बनाई होती है उसे चटाई तो नहीं कहते, उसे तितलू कहते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कुछ और कहते होंगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और सूप जो होता है दोस्तों आपने हमारे यहाँ पे सूप को जो है सूपा कहते हैं, जिसमें धान या अनाज में से कुछ भी कचरा वगैरह साफ करने के लिए सूपे का प्रयोग किया जाता है। और टोकरी जो है अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग उनके उपयोग होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लाखा मंडल से प्राप्त गणपति की विशिष्ट मूर्ति के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है मूर्ति के 4 हाथ और 6 सिर हैं। ऑप्शन नंबर बी है गणपति मोर की पीठ पर सवार है। ऑप्शन नंबर सी है मूर्ति पर दक्षिण भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों यह जो मूर्ति है ये 12वीं सदी की मानी जाती है। मतलब जो लाखा मंडल से जो गणेश की भगवान की विशिष्ट मूर्ति प्राप्त हुई थी ये 12वीं सदी की मानी जाती है। इसमें गणपति के दोनों ओर मोर भी दर्शाए गए हैं। और जो दोस्तों लाखा मंडल में ही शिव की एक संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में है। और दोस्तों लाखा मंडल से प्राप्त शिव की अष्टभुजा वाली मूर्ति अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। और दोस्तों लाखा मंडल प्राचीन मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यानी कि दोस्तों लाखा मंडल का मतलब है मतलब यहाँ से जो है लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई थी, इसलिए भी यहाँ का नाम लाखा मंडल है। और दोस्तों एक मान्यता यह भी है कि जो कौरवों द्वारा पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था वो लाखा मंडल क्षेत्र में ही बनाया गया था, इसीलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल हो सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गढ़वाल चित्र शैली को दुनिया के सामने सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन नंबर बी है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ऑप्शन नंबर सी है किशोरी लाल वैद्य। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने मौलाराम के चित्रों को विभिन्न संग्रहालयों से खोजकर दुनिया से परिचित करवाया था। तो दोस्तों एग्जाम में जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसे भी आ सकता है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल की जो गढ़वाल पेंटिंग्स है वह किस भाषा में है। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या मराठी, कोई भी ऐसी लैंग्वेज दी जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारे हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इतना दुख नहीं होता है जितना जो है हमारे बेसिक क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो जितना दुख हमें तब होता है। और दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अन्य प्रसिद्ध कृतियां थी सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है। और दोस्तों जो 1803 में जो भीषण भूकंप आया था यानी कि विनाशकारी भूकंप आया था उसमें गढ़वाल शैली के बहुत सारे चित्र जो है नष्ट हो गए थे। और दोस्तों मुकुंदी लाल के पास मौलाराम के चित्रों का एक बड़ा निजी संग्रहालय जो है श्रीनगर में था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
समदी समदिन की मूर्तियां जिन्हें लवार कहा जाता है किस सामग्री से बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी और गेरू से। ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी और पत्थर। ऑप्शन नंबर सी है चावल के आटे और चीनी की चाशनी से। ऑप्शन नंबर डी है तांबा और पीतल से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि समदी समदिन की जो मूर्तियां जिन्हें लवार कहा जाता है वो चावल के आटे और चीनी की चाशनी से निर्मित होता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो समदी समदिन की मूर्ति जो होती है ये मूर्तियां विशेष रूप से विवाह के अवसर पर बनाई जाती हैं। विवाह के दौरान दोनों पक्ष के बीच इनका आदान प्रदान होता है और विवाह संपन्न होने के बाद इन मूर्तियों को तोड़कर लड़के खाते हैं। और दोस्तों यह जो है उत्तराखंड की एक अनूठी और मीठी लोक परंपरा का हिस्सा है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इसी प्रकार से दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की मूर्ति भी बनाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार चेतू के चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए है महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय टिहरी। ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी कला भवन। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि चेतू की जो रुक्मणी हरण की चित्रमाला थी उसे कहाँ सुरक्षित किया गया है? उसे वाराणसी कला भवन में सुरक्षित किया गया है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है चेतू और माणको मौलाराम के वंशजों के बाद के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे। चेतू को कृष्ण लीलाओं के सुंदर चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। और दोस्तों चेतू की रुक्मणी हरण चित्रमाला में 13 चित्र संकलित हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि चेतू की जो रुक्मणी हरण चित्रमाला है उसमें कितने चित्रों का संकलन किया गया है? और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रुक्मणी हरण चित्रमाला किसकी है? नीचे दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, जैसे कि ऑप्शन दिए जाएंगे चेतू, माणको, मौलाराम या कोई और। और दोस्तों माणको ने 1930 में गीत गोविंद का चित्रण किया था। और दोस्तों आंख मिचोली माणको का एक अन्य प्रसिद्ध रंगीन चित्र है। और दोस्तों ये जो है ये PYQ है जिसमें पूछा गया था एक बार कि आंख मिचोली चित्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको मैं बता चुकी हूँ आंख मिचोली चित्र का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है माणको से। और दोस्तों गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? माणको ने। और रुक्मणी हरण चित्रमाला किसकी है? तो वो है चेतू की। और कृष्ण लीला के सुंदर चित्रण के लिए ख्याति किसे प्राप्त है? चेतू को। दोस्तों आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, मतलब लंबी है क्योंकि चैप्टर काफी वैसा है कि इससे मतलब मन करता है कि सारे ही इंपॉर्टेंट है और सब उठा के मैं लेके आ जाती हूँ आपके लिए। तो इसलिए दोस्तों आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें जो है इससे बेहतर सीरीज शायद ही आपको कोई दे। और आपने मुझे टेलीग्राम के माध्यम से कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि क्वेश्चन की संख्या जो है आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो है मैं 10-12 आपको करवा रही थी, तो आपके मैसेज आए थे कि क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ा दीजिए, कम से कम 30 या 1 घंटे की क्लास रखिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों के अच्छे रिस्पांस आते हैं या आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, आपके कमेंट आते हैं कि आपको कैसी कैसी क्लास लग रही है, तो जरूर मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगी और आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ताम्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा का कौन सा समुदाय तांबे के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजी समुदाय। ऑप्शन नंबर बी है भोटिया समुदाय। ऑप्शन नंबर सी है टमटा समुदाय। ऑप्शन नंबर डी है थारू समुदाय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि टमटा समुदाय। तो दोस्तों ताम्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा का टमटा समुदाय जो है बर्तन बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है अल्मोड़ा का टमटा समुदाय सदियों से तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन बना रहा है। और दोस्तों तांबे से यह घरेलू बर्तनों के साथ साथ पूजा के पात्र भी बनाए जाते हैं। और ताम्र शिल्प उत्तराखंड का एक बहुत समृद्ध और प्राचीन धातु शिल्प है। इसके अलावा राज्य में सोना और चांदी के आभूषण बनाने की भी समृद्ध परंपरा रही है। और दोस्तों लोहाघाट, चंपावत और जौहर घाटी चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टमटा समुदाय का संबंध किससे है और चर्म शिल्प के लिए कौन सी घाटियां या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कथन ए है राज्य में काष्ठ शिल्प के कार्य में मुख्य रूप से राजी जनजाति के लोग संलग्न है। कारण आर है उत्तराखंड में लकड़ी की प्रचुरता के कारण काष्ठ शिल्प एक समृद्ध परंपरा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको कोड के माध्यम से देना है। मैं आपको
काफी बार बता चुकी हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है सबसे इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों कूट है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि जो कथन दिया है वो भी सही है, कारण वो भी सही है, लेकिन आपस में इन दोनों का कोई भी मेल मिलाप नहीं है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, लकड़ी से पारंपरिक बर्तन जैसे पाली, ठेकी, नाली, बदेल तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों राजी जनजाति जिसे वनरौत कहा जाता है वह जो है लकड़ी के बर्तन बनाने में विशेषज्ञ मानी जाती है। काष्ठ शिल्प का उत्कृष्ट नमूना प्राचीन मंदिरों के द्वारों और छतों पर देखने को मिलता है। और दोस्तों वर्तमान में यह शिल्प एक गृह उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। और दोस्तों लकड़ी के घरेलू बर्तनों का उपयोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है, जिसमें जो है दोस्तों आपने देखा होगा कि लकड़ी के बर्तन में एक मक्खन मंथने का एक बर्तन होता है, जिसे मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, पर हमारे यहाँ पे पारी कहते हैं, जिसे शायद कहीं कहीं पाली भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे पारी भी कहते हैं, कहीं कहीं पे पारदा कहते हैं। और उसमें जो है जो मंथने का जो वो दूसरा उपकरण होता है वो भी लकड़ी का बना हुआ होता है। और दोस्तों काष्ठ कला में जब भी किसी का नाम आएगा तो आपको सीधा आंसर करना है राजी या वनरौत। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बागेश्वर जनपद के बैजनाथ मंदिर में स्थित भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां किस पत्थर से बनी है? ऑप्शन नंबर ए है सफेद संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी है लाल बालुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर सी है काले पत्थर यानी कि ब्लैक स्टोन। ऑप्शन नंबर डी है स्लेटी पत्थर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि काले पत्थर। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों वैजनाथ की ये मूर्ति कत्यूर शैली में निर्मित मानी जाती है। तो दोस्तों कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैजनाथ की मूर्ति किस शैली में बनी है तो आपको याद रखना है ये मूर्ति जो है कत्यूर शैली में निर्मित है। और दोस्तों पार्वती की मूर्ति में 4 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई गई हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं। और दोस्तों वैजनाथ संग्रहालय में ही ब्रह्मा की एक दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है बागेश्वर का बैजनाथ क्षेत्र मूर्ति कला के साथ साथ कत्यूरी इतिहास का भी मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दीपावली के अवसर पर एपण कला के तहत चौकी पर किसका अंकन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य और चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी है स्वास्तिक और शंख। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न पुष्प और बेल। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी का अंकन चौकी पर किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों एपण में सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक, शंख, घंटा और नाग यानी कि सर्प की आकृतियां बनाई जाती हैं। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेली नामक अंकन आरती की थाली पर किया जाता है। और शौ का अंकन जो है बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए घर के मुख्य मंडप पर किया जाता है। ये जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब आपका कोई एग्जाम होगा उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि देखो मैंने ये यहाँ से करवाया था, उसके बाद आपको याद आएगा कि काश हमने उस दिन क्लास देख ली होती और हमारे ये क्वेश्चन जो है कवर हो गए होते। और दोस्तों शरीर पर गाजो या गोदना जिसे मतलब टैटू बनवाने की लोक परंपरा भी होती है। जैसे दोस्तों जब हम छोटे हुआ करते थे तो अभी कल जो है वसंत पंचमी थी, तो वसंत पंचमी के दिन क्या होता था, उस दिन स्पेशल जो है नाक कान छेदे जाते थे। मतलब जिस भी बच्चे के नाक कान छेदने के होते थे तो उस दिन जो है नाक कान में स्पेशल भेदन होता था। और दोस्तों इसी दिन जो है मैं देखती थी कि जौ जो होते हैं ना गाँव में, तो जौ की बालियां निकाल कर और उसको पीस कर तो उससे निकलता था हरा रस। उसके बाद जो है लोग अपने शरीर पे जगह जगह जो है ऐसे उसको मतलब उसके रस को मतलब एक कलर की तरह जैसे टैटू बनाते हैं ना, तो वैसे ही उसको मतलब गूंथना करते थे हाथों पर। मुझे नहीं पता अब होता है कि नहीं होता है, पर उस टाइम पर मैंने देखा था मतलब काफी लोगों को। और दोस्तों फोर्थ इम्पोर्टेंट इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में पॉइंट है ग्वाली चित्र लाल पीले हरे रंगों से घर के प्रवेश द्वार पर चिपकाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड जो है वो कम है तो आज मैंने जानबूझ के स्पीड कम करी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि स्पीड थोड़ा कम रखिए। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड पे जाके बढ़ा सकते हैं या 2x या 1.5x पर ये क्लास अटेंड कर सकते हैं।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से कौन सा विशिष्ट खिलौने पकवान बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डिकारे, ऑप्शन नंबर बी है गुगुती, ऑप्शन नंबर सी है लवार, ऑप्शन नंबर डी है शेरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से जो विशिष्ट खिलौने पकवान बनाते हैं उन्हें गुगुतियाँ कहते हैं। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है मकर संक्रांति को कुमाऊं में गुगुती त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में मकर संक्रांति को ही खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों मकर संक्रांति पर जो गुगुतियाँ होती है वो आटे और गुड़ के घोल से निर्मित आकृतियों के गुगुती बनाई जाती है। और यह त्योहार विशेष रूप से कौवों को खिलाने और बच्चों के मनोरंजन से जुड़ा है। इसे काले कौवा त्योहार भी कहा जाता है, यानी कि काले कौवे त्योहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आटे के इन खिलौनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कथन ए है जागेश्वर अल्मोड़ा में 3 फीट ऊंची सूर्य मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। कारण आर है यह मूर्ति रथ पर सवार है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कूट के माध्यम से देना है। कूट है ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि इस क्वेश्चन में कथन भी सही है और कारण भी उसकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है जागेश्वर में जो सूर्य की 3 फीट की मूर्ति है वह संभग मुद्रा में स्थित है। और दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह में ही नृत्य मुद्रा में शिव की नटराज मूर्ति भी स्थित है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा यानी कि नटराज मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है या कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये मुद्रा जो है जागेश्वर में है और जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। और दोस्तों द्वारहाट अल्मोड़ा में सूर्य की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो संभग मुद्रा में ही है। और दोस्तों उत्तराखंड में सूर्य की पूजा की परंपरा जो है अत्यधिक प्राचीन रही है, जिसका प्रमाण हमें इनकी मूर्तियों से प्राप्त होता है। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि उत्तराखंड में सूर्य की पूजा जो है किस राजवंश का जब शासन था तब से कब स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध लोहाघाट किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी है चंपावत, ऑप्शन नंबर डी है बागेश्वर। तो दोस्तों चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध लोहाघाट जो है दोस्तों चंपावत में स्थित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है चंपावत। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों चर्म शिल्प का कार्य करने वालों को स्थानीय भाषा में बढ़ाई या सार्की कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है PYQ से है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं बार बार PYQ बोल रही हूँ तो ऐसे ही बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। और दोस्तों चंपावत का लोहाघाट और पिथौरागढ़ की जोहारी चर्म शिल्प के कार्य के लिए मुख्य केंद्र है। यहाँ चमड़े के बैग, पर्स और जूते आदि भी तैयार किए जाते हैं। और मिलन और नाचनी पिथौरागढ़ में इस शिल्प के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों यह शिल्प मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट समुदाय के लिए पारंपरिक व्यवसाय का हिस्सा भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गढ़वाल शैली के विकास में मुगल शहजादा सुलेमान सिखों के साथ आए किन 2 चित्रकारों का मुख्य योगदान है? ऑप्शन नंबर ए है चेतू और माणकू, ऑप्शन नंबर बी है श्यामदास और हरदास, ऑप्शन नंबर सी है हीरालाल और मंगतराम, ऑप्शन नंबर डी है ज्वालाराम और शिवराम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है श्यामदास और हरदास। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों सुलेमान सिखाऊ 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था। और दोस्तों सुलेमान सिखाऊ जो है मुगल शहजादा दारू सिखाऊ का पुत्र था, जो कि गढ़वाल नरेश की शरण में आया था। उस समय शासक जो है पृथ्वीपति शाह थे। और दोस्तों पृथ्वीपति शाह के पुत्र जो थे वो मेदिनी शाह थे। और शाह ने ही मुगल सेनापति के साथ मिलकर जो है सुलेमान सिखाऊ को दिल्ली दरबार छोड़ दिया था, जिससे क्या हुआ सुलेमान सिखाऊ को दिल्ली दरबार में मार दिया गया था। और इसी के गुस्से में जो है दोस्तों पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य निकाला दे दिया था। और दोस्तों सुलेमान सिखाऊ जो है जब गढ़वाल आए थे तो उनके साथ हरदास और श्यामदास भी आए थे। और दोस्तों हरदास श्यामदास के पुत्र थे और इन्हीं के वंशज ने गढ़वाल शैली को आगे बढ़ाया था। और दोस्तों हरदास के पुत्र हीरालाल को इस शैली का सूत्र
सूत्रपातकर्ता माना जाता है? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गढ़वाल शैली का सूत्रपात किसे माना जाता है या सूत्रपातकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, हीरालाल को गढ़वाल शैली का सूत्रपातकर्ता माना जाता है। और दोस्तों इसी वंश परंपरा में महान चित्रकार मौलाराम का भी जन्म हुआ था और मौलाराम के बाद ज्वालाराम और शिवराम इस शैली के अवनति काल के चित्रकार रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन ए है, मेखंडा की पार्वती प्रतिमा मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण आहार है, इसमें देवी पार्वती अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कूट के माध्यम से देना है। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, अंजलि हस्त मुद्रा यानी कि हाथ जोड़कर बैठने की मुद्रा शांति और भक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार लाखा मंडल में 8वीं 9वीं सदी की गौरी प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और दोस्तों लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी को तपस्या रत दिखाया गया है। और दोस्तों चंबा टिहरी से महिषामर्दिनी की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है, महिषामर्दिनी की यह प्रतिमा शक्ति के रंबा देवी रूप को दर्शाती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी और मैंने कोशिश करी है इसमें जो है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है सिखा सकूं या समझा सकूं। क्वेश्चन तो मैंने इसमें 20 ही रखे थे, पर आपको अभी लग रहा होगा कि क्वेश्चन 20 तो थे, पर लगभग आपने 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे अगर आप ये सीरीज को पूरी देखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।